पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लैंड फॉर जॉब केस में जेल जा सकता है लालू परिवार, तेजस्वी की जगह ले सकती हैं राजश्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों को आरोप तय किया। इसके पूरे लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, सबके जहन में एक ही सवाल है कि लालू फैमिली और पार्टी का भविष्य क्या है। अब तो देखिए ना, अब रोहिणी का जो ट्वीट आया है उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या भविष्य है। और रोहिणी का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब यूरोप से लौटे हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव जी अभी दिल्ली में हैं, मीसा भारती के यहाँ है, अपनी आँख का ऑपरेशन करा के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पार्टी में बवाल मचा हुआ है। कोर्ट का फैसला पार्टी नहीं परिवार के खिलाफ आया है। पूरा परिवार ही लगता है कि फंस जाएगा। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो तो बता रहा है कि पार्टी और परिवार का क्या होने वाला है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं और इन पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले के आरोपी हैं। क्यों लालू, राबड़ी जी ही नहीं है, तेजस्वी यादव भी है, पार्टी के वही मुखिया है। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है तेजस्वी यादव पर। और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके जेल जाने की नौबत आने पर कौन नेतृत्व करेगा। आरजेडी का। तेजस्वी अभी आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव आरजेडी की कमान अपने हाथ में ले सकती हैं। ये पार्टी की कमान मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव की पत्नी के हाथ में होगी। तो सर, लालू जी ने भी तो यही किया था, जब वे जेल गए थे तो अपनी पत्नी के हाथों में पार्टी की कमान दे दी थी। हाँ, लालू जी ने भी यही किया था क्योंकि उन्होंने पार्टी के किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं किया। 30 जुलाई 1997 को मुझे याद है वो दिन लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के पहले एक बैठक की आपातकालीन और राबड़ी देवी को पार्टी की कमान सौंप दी। जेल जाने के बाद उन्होंने पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया, राबड़ी देवी पर ही भरोसा किया क्योंकि उनको जोखिम लग रहा था कि किसी दूसरे को बनाएंगे तो कहीं वो सरकार में आने के बाद ताकतवर न हो जाए, पार्टी की ताकत कहीं शिफ्ट न हो जाए परिवार से बाहर। तो लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब तेजस्वी के सामने जेल जाने की नौबत आई तो स्वाभाविक है कि पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो सर, क्या तेजस्वी की जो पत्नी है राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी देवी बन सकती हैं? अब बिल्कुल राबड़ी देवी की जगह तो ले ही सकती है। अब आरजेडी की कमान अब महिला के हाथ में तो राबड़ी देवी के हाथ में ही था और पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी। तो लालू यादव ने पहली मुख्यमंत्री महिला को बनाने का काम तो किया ही, भले उनकी पत्नी थी। अब परिवार की मजबूरी ये है कि सारे परिवार के लोग केस में फंस चुके हैं और लालू यादव ऐसे में कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ही पार्टी के सर्वे सर्वा है। तो 29 साल के आरजेडी के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू जी ने परिवार से बाहर नहीं दिया। राजश्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पत्नी हैं। विवाह से पहले उनका नाम रचेल गोडिन्हो था। जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार में हुआ था। दिल्ली में पली बढ़ी हैं और एयर होस्टेज की पढ़ाई भी उन्होंने की है। लालू परिवार में आने के बाद रचेल राजश्री बन गई हैं। पता ही है, आपका नाम बदल गया है। इस केस में लालू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के साथ साथ आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रायल के दौरान अगर दोष साबित होते हैं तो आरोपियों को 4 साल से लेकर 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा संकट परिवार पर है ही। वैसे अब देखिए, अभी समय लगेगा, ट्रायल लंबा भी खींच सकता है, स्पीडी भी हो सकता है।
तो अब देखना यह है कि क्या स्पीडी ट्रायल होता है इस मामले का या लंबा खींचता है। लंबा खींचेगा तो बहुत दिन तक अभी तेजस्वी के हाथ में ही पार्टी की कमान रहेगी, लेकिन स्पीडी ट्रायल हो गया और जल्द से जल्द इसको निपटाने की कोशिश की गई तो बहुत जल्द तेजस्वी को पार्टी की कमान अपनी पत्नी के हाथ में सौंपना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी के दूसरे भाई तेज प्रताप घर परिवार से निकाले जा चुके हैं, वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और दोनों भाइयों में अभी भी ठीक ठाक नहीं है। भले तेज प्रताप ने कहा कि वो दही चूड़ा के भोज में भाई को भी बुलाएंगे, लेकिन दिल्ली में कोर्ट में जाते समय एक ही लिफ्ट में सवार थे दोनों भाई, आमने सामने थे, लेकिन न तो तेजस्वी ने उनसे आशीर्वाद लिया और न तेज प्रताप ने कुछ कहा। भाई तेजस्वी जी आशीर्वाद मांगते, पैर छूते, तब न तेज प्रताप बोलते। उन्होंने नहीं बोला तो तेज प्रताप भी नहीं बोले, मतलब कोई पहल नहीं। तो लगता रहा कि अभी भी दूरी तो बनी हुई है। ऐसे में तेजस्वी तो पार्टी की कमान अपनी पत्नी को ही सौंपेंगे ना। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी अब ये जो स्पीडी ट्रायल होता है या ट्रायल लंबा खींचता है। अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो देखना होगा कि क्या लालू यादव की तरह ही तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को पार्टी की कमान सौंपेंगे या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।